मॉड्यूल 1 चैप्टर 2 कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डिसलेक्सिया। पेरेंट्स, पिछले वीडियो लेसन में हमने समझा कि डिसलेक्सिया क्या होता है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो बच्चे पे सिर्फ लेबल ना लगाए बल्कि उन्हें प्यार और सपोर्ट के जरिए से इम्प्रूव करने की कोशिश करे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि डिसलेक्सिया का ब्रेन साइंस क्या है और कैसे हम समझ पाते हैं कि बच्चों को डिफिकल्टी क्यों होती है। आज के इस लेसन में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को टच करने वाले हैं। डिसलेक्सिया के बारे में लोगों के दिमाग में जो मिथ्स है वो क्या होते हैं और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स और कभी-कभी टीचर्स भी रॉन्ग अजम्पशन बना लेते हैं बच्चे के बारे में, जैसे कि बच्चा लेजी है, स्टूपिड है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। इन मिथ्स की वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा इमोशनल स्ट्रगल करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कॉमन मिथ क्या है और उनके पीछे का सच क्या है। अगर हम बात करें एक सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे की, तो वो किसी एक पेज को पढ़ने के लिए अगर 5 मिनट का समय लेता है, तो डिस्लेक्सिक बच्चा उसी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए 15 से 20 मिनट लगा लेता है। तो फिर भी लोग कहते हैं कि तू कोशिश नहीं करता। आपने देखा होगा, ऐसा बच्चा होमवर्क करते हुए जल्दी थक जाता है, इरिटेट होता है। ये लेजीनेस नहीं बल्कि ब्रेन का एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की वजह से पैदा होने वाला कॉग्निटिव लोड है। पेरेंट्स के लिए एक टिप है कि बच्चे को लेजी कहने के मुकाबले में आप ये कहिए कि मुझे पता है बेटा, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो और स्लोली ही सही आप इम्प्रूव कर रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। मिथ नंबर 2, डिसलेक्सिया का मतलब बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। डिसलेक्सिया इंटेलिजेंस से कोई खास ताल्लुक नहीं रखती। इनफैक्ट बहुत सारे डिसलेक्सिक लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। उनके पास क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, टॉम क्रूज, हमारे बॉलीवुड के बमन ईरानी, अभिषेक बच्चन, अभी आमिर खान के बेटे की रिसेंटली एक मूवी आई थी ना, जुनैद खान की, बिल्कुल वो भी तो डिसलेक्सिक है। क्या उन्होंने अपना करियर नहीं बनाया या वो इंटेलिजेंट नहीं है? ये सब सक्सेसफुल लोग हैं, बस उनका लर्निंग का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मिथ नंबर 3, डिसलेक्सिया सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया दरअसल लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग में डिफिकल्टी का नाम है। वो लेटर्स के साउंड को प्रोसेस करने के अंदर या लेटर्स के शेप को साउंड के साथ में एसोसिएट करने के अंदर डिफिकल्टी का नाम है। ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि रूट प्रॉब्लम होता है लेटर्स और उसके साउंड को प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा इंग्लिश में बी को डी से कंफ्यूज करता है, तो हो सकता है कि वो हिंदी में ब को द से भी कंफ्यूज करे। मिथ नंबर 4, डिसलेक्सिया टाइम के साथ में ऑटोमेटिकली खुद से ठीक हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। अगर सपोर्ट और इंटरवेंशन ना मिले तो ये प्रॉब्लम जिंदगी भर भी रह सकता है। यस, राइट स्ट्रेटजीज, मल्टी सेंसरी टीचिंग जो हम आगे सिखाने वाले हैं और अकोमोडेशंस के साथ में बच्चा सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन वेट एंड वॉच करने से कोई भी मैजिक नहीं होने वाला। इसकी मिसाल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी एक बच्चे को बचपन में ऐनक की जरूरत है, स्पेक्स की जरूरत है। वो घर वाले कहते हैं कि नहीं, ऐनक ना पहनाए, सपोर्ट ना दे उसको, वक्त के साथ में ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है उसकी आंखें ठीक हो जाएगी? नहीं ना। वैसे ही डिसलेक्सिया को टाइमली सपोर्ट चाहिए। मिथ नंबर 5, डिसलेक्सिक बच्चे कभी पढ़ लिख नहीं सकते। बिल्कुल गलत। डिसलेक्सिक बच्चे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उन्हें थोड़ा अलग तरीका चाहिए होता है। जब पेरेंट्स और टीचर्स फोनिक्स, विजुअल एड और रेमिडिएशन के मेथड से प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा ग्रेजुअल प्रोग्रेस करता है। मैंने एक बच्चे को देखा है, जब वो 8 साल का था तब वो 2 लेटर वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाता था। पेरेंट्स ने प्रॉपर रेमिडिएशन करवाया और अब वो 7th क्लास में है और वो नॉवेल्स भी पढ़ पाता है। सो यू कैन नॉट लर्न, ये एक मिथ है, एकदम रॉन्ग है। इनफैक्ट कैन लर्न डिफरेंटली, ये सच है। मिथ नंबर 6, डिसलेक्सिया रेयर होता है। फैक्ट नहीं, रिसर्च के हिसाब से 10 से 15% बच्चों को डिसलेक्सिया के कोई ना कोई सिम्टम होते हैं। मतलब हर क्लास में एवरेज 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डिसलेक्सिया फेस हो रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि सब डायग्नोस नहीं होते, इसलिए लगता है कि रेयर है।
एग्जाम्पल, जब टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं होती, वो सोचते हैं कि बच्चा स्लो लर्नर है, या उन्हें असेसमेंट के बारे में नहीं पता होता, तो उनको पता ही नहीं चलता कि दरअसल इस बच्चे को जो सिम्टम्स है, जो प्रॉब्लम है, वो डिस्लेक्सिया के है। मिथ नंबर 7, डिस्लेक्सिया का क्योर पॉसिबल है। जादू से ठीक हो जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, डिस्लेक्सिया कोई डिसीज नहीं है जिसका कोई क्योर हो। ये एक लाइफ लॉन्ग डिफरेंस है, पर सही स्ट्रेटजीज, अकोमोडेशन और प्रॉपर रेमेडिएशन के जरिए से बच्चा अपने चैलेंजेस को इजीली मैनेज करने के काबिल बन जाता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। अगर एक बच्चे को स्पेक्टिकल्स मिल जाते हैं तो वो क्लियरली देख पाता है, वैसे ही डिस्लेक्सिया के बच्चे को राइट टीचिंग, राइट टूल्स, राइट स्ट्रेटजी समझ में आ जाए तो वो आराम से पढ़ पाएगा। सिंपल। पेरेंट्स, अब आप ये समझ गए होंगे कि डिस्लेक्सिया के बारे में मिथ रखना आपके बच्चे के लिए कितना डेंजरस है, क्योंकि ये मिस बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। रियलिटी ये है कि हर बच्चा यूनिक है और डिस्लेक्सिक बच्चे भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ में दुनिया में अपना बेस्ट दे सकते हैं। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल ये है कि वो बच्चे पे सिर्फ लेबल ना लगाए, बल्कि उन्हें प्यार और सपोर्ट के जरिए से इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि डिस्लेक्सिया का ब्रेन साइंस क्या है और कैसे हम समझ पाते हैं कि बच्चों को डिफिकल्टी क्यों होती है।